ओके, एलिफेटिक सिस्टम पे जब OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं एल्कोहल्स। ओके, एलिफेटिक में आपके ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स लाइक दैट CH3 CH2 OH, लाइक इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल है ना। और लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स में हम देखो, इट इज नॉट बेंजीन, इट इज साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेन में OH ग्रुप अटैच्ड है। ओके, बट अगर मैंने इनसाइड सर्कल बना दिया तो इट बिकम्स बेंजीन, और इट इज नॉट एल्कोहल, इट इज कॉल्ड फिनोल। ओके, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उनको एल्कोहल नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? फिनोल, राइट। ओके, दिव्यांश कुमार, दिव्यांश कुमार ने भी ज्वाइन किया अभी, राइट। तो बेसिकली एलिफेटिक सिस्टम, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड भी होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, बट एरोमेटिक कंपाउंड में अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो उनको हम फिनोल बोलते हैं, नॉट एल्कोहल, है ना। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है एल्कोहल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच्ड है। ओके, जैसे हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की बात की थी, सेम वे हियर वी आल्सो डिस्कस प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, राइट। यस ना। तो वे क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आपको सबसे पहले जरूरी है समझना एल्कोहल, है ना। अदरवाइज हाउ कैन वी गेट, हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम दिस एल्कोहल टू दिस एल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड, वी नो अबाउट कंपाउंड्स। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group present in the organic compound, उसके बेसिस पे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स बोलते हैं, और किसी किसी में बहुत सारे होते हैं OH ग्रुप तो पॉलीहाइड्रिक। ओके, लाइक दैट CH3OH, मिथेनॉल, it contains only one OH group, monohydric, okay. Ethylene glycol, its common name is ethylene glycol. Okay, it contains two OH group, so it is called dihydric. Okay, and it contains three OH group, suppose this compound is, और OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे होते हैं नॉर्मली। अगर एक ही कार्बन पे OH ग्रुप एक से ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होता है, इजिली इलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ओके, इसलिए OH ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे होंगे, लाइक दैट। इट इज ट्राइहाइड्रिक। ओके, ट्राइहाइड्रिक। ओके, और ग्लूकोज होता है हमारा, उसमें 6 OH ग्रुप होते हैं। ओके, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। अब another one is important is OH group present on which type of carbon. Okay, if OH group present in sp3 hybrid carbon, okay, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एल्कोहल्स देखेंगे इन विच कार्बन इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिड कार्बन। ओके, और sp3 हाइब्रिड कार्बन का मतलब हुआ उस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स बनेंगे, है ना। जब sp2 होता है तो एक डबल बॉन्ड आ जाता है, जब sp होता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, लाइक दैट। ओके,
Students, one more important announcement regarding your fees or प्रैक्टिकल्स विल बिगिन 1 जनवरी। अभी स्कूल में डेट आपकी 1 जनवरी आई है। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स बी रेगुलर इन क्लासेस, अदरवाइज आपका अटेंडेंस, शॉर्ट अटेंडेंस वाला प्रॉब्लम रहेगा। ओके, राइट, तो प्लीज बी रेगुलर, कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना। दोज आर नॉट रेगुलर इन क्लासेस, वी विल नॉट अलाउड, वी विल नॉट हेल्प देम फॉर प्रैक्टिकल्स। ओके, 1 जनवरी हार्डली लेफ्ट, नवंबर मंथ आपका निकल ही गया, अक्टूबर मंथ है, हमें प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट करना है। ओके, तो होप सो आप लोगों ने ट्राइटेशन वाले प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। लास्ट टाइम आपको असाइन किए थे एक क्रोमेटोग्राफी एंड। मैम टोटल प्रैक्टिकल्स कितने हैं? टोटल तो बेटा अभी रेडिकल्स वाले भी देंगे आपको, केटाइन और एनाइन वाले भी। अभी ट्राइटेशन वाले कंप्लीट हो गए, KMnO4 वर्सेस मोर सोल्ट, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, आपको लिंक भी दिए थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, से यस और नो। कोई, इसका मतलब किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया अभी। खुशी लोधी ने कर दिया, यस मैम। ओके बेटा, है ना। तो प्लीज कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स। यस चिल्ड्रन, नाउ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका, किसके बेसिस पे? व्हेन OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिड कार्बन। कौन सा कार्बन? sp3 हाइब्रिड कार्बन। ओके, बट वो sp3 हाइब्रिड कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट further such type of alcohols are divided in 3 category: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Okay, just like same when carbon attached to one carbon or no carbon, so such type of carbons are called primary carbon. So like that मिथेनॉल और इथेनॉल, है ना, ये मैं IUPAC नेम बोल रही हूँ इनके, मिथेनॉल और इथेनॉल, अदरवाइज सिंपल मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ओके, बोथ आर प्राइमरी बिकॉज OH ग्रुप अटैच्ड ऑन प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन मीन्स दैट कार्बन ओनली अटैच्ड विद अदर वन कार्बन और नो एनी कार्बन। मिथेनॉल में ये भी प्राइमरी है और यहाँ पे दोनों ही कार्बन प्राइमरी है। जब कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड हो या नो एनी अदर कार्बन से अटैच्ड हो तो बोथ कार्बन्स आर प्राइमरी, राइट। तो व्हेन OH ग्रुप और sp3 हाइब्रिड कार्बन है, राइट, तो मिथेनॉल एंड इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे प्राइमरी एल्कोहल है। ओके, बट OH ग्रुप अटैच्ड ऑन सेकेंडरी कार्बन लाइक दैट। This carbon attached with other 2 carbons, right? ये other 2 carbon से attached है, तो such type of carbon is ये secondary carbon और ये दोनों primary carbon। 1 degree primary, 2 degree secondary। Okay, तो it means OH group attached on secondary carbon, ना, not on primary carbon। तो such type of alcohol, its common name is isopropanol, प्रोपेनॉल। ओके, और वैसे अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो हम 2 प्रोपेनॉल, है ना, 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप, 2 पोजीशन पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेन ऑल, राइट। IUPAC नोमेनक्लेचर भी हम देखेंगे, पहले सिंपली ये देख लेते हैं ना। ओके, जैसे सेम आपका एल्काइल हैलाइड था वैसे यहाँ पे है बेटा।
Now tertiary, when carbon attached to other 3 carbons. ओके और इस कार्बन पे अगर OH ग्रुप है यानी दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन. ओके sp3 भी है अलोंग विथ 3 डिग्री कार्बन है तो इनको हम बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल. ओके ये प्राइमरी ये सेकेंडरी और इसका नेम है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल. और अगर IUPAC नेम हुआ तो 1 2 3 सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 2 पोजीशन पे OH भी है और मिथाइल भी है तो मिथाइल तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. ओके 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 पोजीशन पे ये तो 3 डिग्री है बेटा 3 डिग्री तो टाइप ऑफ कार्बन इससे कंफ्यूज मत होना आप. राइट यस आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से वेकेशन मिड टर्म वेकेशन जो है वो अच्छे से सबमिट किया है. कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस ना देयर आर 50 क्वेश्चंस. ओके बट अभी सम स्टूडेंट्स डिडंट सबमिट तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट है ना विद इन टाइम. ओके आई थिंक ड्यू डेट तो निकल गया बट इट्स ओके. तो इज इट क्लियर चिल्ड्रन? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ओके ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड ऑन विच कार्बन. प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड है सेकेंडरी पे अटैच्ड है और टर्शरी पे अटैच्ड है. राइट ये सेम आपका जैसे एल्काइल हैलाइड था सिमिलरली on the basis of nature of carbon that is sp3 hybrid carbon. Okay third classification when OH group attached to the sp3 hybrid carbon but its next carbon is sp2 double bonded. Yes children. Okay OH group attached to sp3 hybrid carbon but its next carbon is next double bonded carbon. Double bond carbon. This is important part है ना. यहाँ पे भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आपका लाइक दैट दिस वन इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एल्कोहल. यस चिल्ड्रन here OH group attached to sp3 hybrid carbon. This carbon के around 4 single bond है. This carbon is sp3 hybrid carbon but इसका next carbon क्या है double bonded carbon. ओके और स्पेशली इस ग्रुप को CH2 CH double bond CH2 this is called allyl group. So this is allylic alcohol. आप लोगों ने एलाइल हैलाइड भी निकाले हैं है ना. तो इस तरह का अगर कंडीशन हो कि OH ग्रुप तो आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन से है बट इट्स नेक्स्ट कार्बन इज विच वन नेक्स्ट कार्बन इज sp2 हाइब्रिड डबल बॉन्डेड कार्बन. ओके सेम वे अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पे लाइक दैट बेंजीन सिस्टम. इट इज नॉट फिनोल है ना. जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो उसको फिनोल बोलेंगे बट इट इज एल्कोहल और इस एल्कोहल को बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल. एलाइलिक जैसा ही है ना. यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम है जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है इट्स नेक्स्ट कार्बन इज डबल बॉन्डेड और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल. ओके बिकॉज बेंजीन रिंग पे CH2 आ जाता है तो इस ग्रुप को बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं. ओके तो इट इज ऑल्सो नॉट एरोमेटिक है ना. ये एरोमेटिक फिनोल नहीं है. फिनोल के लिए सेम अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग
उसको हम फिनोल बोलेंगे। ओके, यस। एनी डाउट हियर? से यस और नो? यस चिल्ड्रन? नो? वेरी नाइस। ओके खुशी, है ना? तो ये आपके बेंजाइलिक एल्कोहल, आई थिंक क्लियर। ओके, नाउ next one is when OH group is directly attached to the double bonded carbon. Fourth one is, okay, when OH group हमारी एनसीईआरटी बुक को बेस बना के आप लोग प्रिपरेशन करिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना? मोर देन इनफ हैज रिटन इन दैट बुक। ओके, तो OH group is attached to the double bonded carbon. Double bonded means sp2 hybrid carbon, है ना? अगर अराउंड द कार्बन एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। ओके, लाइक दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H की जगह OH आ जाए। ओके, इट इज कॉल्ड विनाइल एल्कोहल। इस ग्रुप को स्पेशली, इस ग्रुप को जैसे एलाइल होता है ऐसे ये ग्रुप होता है आपका, तो इसको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। ओके, और अनदर एग्जांपल इज आल्सो बेंजीन रिंग पे OH, दैट इज कॉल्ड फिनोल। ओके, यहाँ पे भी ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है, राइट? राइट चिल्ड्रन, है ना? तो फिनोल किस टाइप का एल्कोहल हुआ? जहां पे OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन। ओके, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, विनाइल हेलाइड, है ना? जब यहाँ पे हेलोजन था तो इसको बोलते थे विनाइल हेलाइड, राइट? तो ये आपके नॉर्मली वेरियस टाइप के एल्कोहल्स हो गए, है ना? और इनका जो नोमेनक्लेचर है, now second point is nomenclature. IUPAC nomenclature of alcohol. ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में कुछ जनरल पढ़ाई है ना? OH ग्रुप का जो IUPAC में सफिक्स होगा, दैट इज, यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ OH इन IUPAC? यस, आप लोग अपना माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं। ओल। ओके खुशी, है ना? मोहित शर्मा, यस बेटा, what is the suffix of OH group in IUPAC nomenclature? OL, ol, yes, है ना? सफिक्स इज ओल। ओके, जैसे अभी मैंने कुछ आपको नेम बताए, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना? तो जो ट्राइबल नेम है वो तो जैसे इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, है ना, ROH। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है उसका नेम बोला, देन एल्कोहल। तो दिस वन इज नॉट IUPAC नेम, ओके? दीज आर ट्राइबल नेम है ये इनके, है ना? बट IUPAC नोमेनक्लेचर में हमेशा हमें पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने पे ये ध्यान रखना है कि वो OH ग्रुप भी उस लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, है ना? जस्ट लाइक टू I give example like that. Okay,
I think this one is not visible. है ना? तो लाइक दैट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, जैसे हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 और 3 कार्बन, टोटल 7। बट आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का वो ही उस लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप मस्ट हो, है ना? फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी देयर। ओके, भले ही कार्बन कम हो जाए, है ना? तो हम जैसे 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो देयर इज नो इश्यू। तो हम दैट टाइम क्या करेंगे, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, लॉन्ग OH ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। जिस कार्बन पे वो अटैच्ड है वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। ओके, तो कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, बट इट्स ओके, यहाँ कम है 1 2 3 4 5 6, है ना? ऑल्दो दैट रिंग में आपके 7 कार्बन आ रहे थे, फिर भी हमने ये सेलेक्ट की। वाई? बिकॉज हमारा OH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, राइट? तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे हम? ओनली 13। Counting start from that terminal where OH group occupied lowest position, right? So counting will be start from this terminal. Okay, 1 2 3 4, okay, like that. Don't be confused. One, two, three, 4, 5, 6, here also 7, है ना? 1 2 3 4, CH3, CH2, like that. And what is the name of this compound? Yes, not 7 here, 4 also, 6 only. Yes, write name of this compound in chat box. Only there are 6 carbon longest chain, means root name is hex. Okay, and OH group present on 2nd position and propyl group present on 3rd position. Right? What is the name of this compound? You know very well, IUPAC names. Yes, children. Write your answer, name of this compound in chat box. Yes, what is the name of this compound? There are 6 carbon longest chain on 2nd position OH group and 3rd position propyl group. Root name of this compound is, yes, 3-propyl hexane 2-ol. Very nice, Khushi. Good. Okay, on 3 position propyl group. First you write there are 6 carbon, so write root name hex. Okay, and OH group is main functional group, so its suffix is on 2 position. Only carbon chain, so write here N. Okay, only single bond are present, N, double bond is present in, okay, and triple bond. तो खुशी के अलावा और कोई क्लास नहीं पढ़ रहा, पूरा क्लियर करने के बाद भी कोई नेम नहीं आ रहा है। राइट ना चिल्ड्रन, हेक्स एन और 2 पोजीशन पे OL ग्रुप, ये एन और कार्बन सिंगल बॉन्ड उसके लिए है। मैं भी हूं, क्लास में होने से काम थोड़ी चलता है।
जवाब भी दो भाई प्रथम। ऑन 3 पोजीशन जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनको प्रीफिक्स लिखते हैं। 3 प्रोपाइल हेक्सेन 2 ओल, राइट। बेटा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? प्रथम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो हैंड्स अप का क्या मीनिंग है ये? हाँ, यू टेल भाई, हमें नहीं पता क्या मीनिंग है इन सब का। यस चिल्ड्रन, टेल मी, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? एरप्पा, सागरिका, एनी प्रॉब्लम? यस, आप लोग बेटा अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो हमें क्या पता चलेगा, बताओ। ओके, ये अनसेचुरेटेड था, सपोज एलाइल अल्कोहल है लाइक दैट। Okay, this compound having double bond on OH group both are present, but priority हम किसको देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर 1 2 3। ओके, देर आर 3 कार्बन, रूट नेम इज प्रोप, है ना। बट देखिए यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे हम, बिकॉज ये Prop 3 in 1 ol. यस बेटा फाल्गुनी, Prop 3 in 1 ol. प्रोप 2 इन, है ना। यस, हाँ मैम 2 in. है ना, बिकॉज वेरी नाइस बेटा फाल्गुनी, वेरी गुड। बिकॉज सेकंड पोजीशन पे है, आपको तो पोजीशन भी बतानी पड़ेगी डबल बॉन्ड की। ओके, प्रोप 2 इन, और लास्ट का ई हटा देते हैं हम क्योंकि ओल आता है आपका। ओके, 2 इन 1 ओल। ओके, एलाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम इज प्रोप 2 इन 1 ओल। ओके, अगर आपने इधर से काउंटिंग कर दी तो 1 2 3, तो प्रोप 1 इन 3 ओल हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, है ना। OH ग्रुप को आपको प्रायोरिटी पहले देनी है, राइट। यस, और OH ग्रुप आपके साइक्लिक सिस्टम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक दैट, है ना। कई बार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ जाते हैं ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, इट मीन्स देयर इज ए मिथाइल ग्रुप। ओके, इट मीन लाइन आपकी बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे कार्बन, और ये सब आपके 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप हियर। ओके, so what is the name of this compound? 1 2 3 4 5 6, it is not aromatic, है ना, ये बेंजीन रिंग नहीं है आपकी, राइट। इट इज नॉट बेंजीन रिंग, है ना। ये सिंपल आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड है, बट एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इट्स नेम इज, what is the name of this compound? Yes, Cyclohexane. cyclohexane only, substituted भी तो है बेटा। ट्राई करो, आएगा जैसे आपने उसका बताया था। 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यस 2 मिथाइल 1 ol 2 methyl cyclohexane. और ओल कहाँ जाएगा बेटा? मैम 1 ol लिखा 1 ol लेकिन 2 methyl cyclopentane. नो मैम 1 ol 2 methyl cyclohexane. बेटा, आप सही बोल रही हो, बट 2 ओल को हम बाद में बोलेंगे, है ना। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, पेंट नहीं बोलेंगे बेटा, प्रथम और मोहित ने पेंट किया है। 2 मिथाइल, और ये साइक्लो 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, इसलिए प्रीफिक्स साइक्ल
साइक्लो भी आएगा, साइक्लो हेक्सेन, वो ई हटा देंगे और 1 पोजीशन पे OL। ओके, साइक्लो हेक्सेन 1 OL। क्लियर फाल्गुनी, है ना यस बेटा? मैम। सफिक्स लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। ओके, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और 1 पोजीशन पे OH है तो 1 OL, राइट? यस, ओके। और जैसे हमारा विनाइल एल्कोहल जैसा है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे OH है, हाउ वी राइट नेम? ओके, what is the name of this compound? है ना, जिस कार्बन पे OH है उसी पे डबल बॉन्ड भी है, 2 कार्बन वाली चेन है। पहले तो लिखो ईथ 1 ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता ना सफिक्स, ENE आता है, लेकिन हम यहाँ पे ई हटा रहे हैं क्योंकि ओल का OL आ रहा है, इसलिए 1 ईन और 1 ओल, लाइक दैट। क्लियर? यस मैम। है ना, तो लाइक दैट, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले कार्बन चेन देखो, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन, ओके, एंड डेका। एटलीस्ट 10 तक की हमारी काउंटिंग अच्छे से हमें उंगलियों पे आनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखो मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हर जगह हमारे सेम रूल चलेंगे बेटा। अभी OH है, फिर एमाइन आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, सब में सेम रूल। ओके, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में इटसेल्फ हैविंग कार्बन लाइक एल्डिहाइड ग्रुप, तो दैट टाइम हम उस कार्बन को मेन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करेंगे। ओके, और अभी OH ग्रुप में इटसेल्फ हैज नो एनी कार्बन, so that carbon should be in counting in longest chain where OH group is attached, right? Okay, तो like that, है ना। तो ये आपके सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। हमारा इथाइल एल्कोहल जिसको ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज करते हैं, मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी बोलते हैं बेटा। कभी कभी कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। तो CH3OH इज कॉल्ड वुड स्प्रिट, बट इट इज हाईली पॉइजनस, है ना। अगर मिथाइल एल्कोहल में थोड़ी भी, इथाइल एल्कोहल में थोड़ी भी मिथाइल एल्कोहल की इम्प्योरिटी है तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इथाइल एल्कोहल इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग पर्पस, पर मिथाइल एल्कोहल इज हाईली पॉइजनस। ओके, तो कई बार इथाइल एल्कोहल जो है हमारा, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है बाई मिथाइल एल्कोहल, तो दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके, देखो दोनों एक ही कैटेगरी के, बस एक कार्बन चेन का डिफरेंस है, बट मिथाइल एल्कोहल इज वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, तो ये हमारे एल्कोहल के नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ओके, और जनरल OH ग्रुप की सफिक्स इज ओल, और इथाइल एल्कोहल ऑल्सो इज कॉल्ड पावर एल्कोहल ना, क्योंकि पेट्रोल के साथ इसको इथाइल एल्कोहल को मिक्स करके एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर एल्कोहल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स। कुछ जनरल मेथड जो आप लोग को आते हैं, है ना। मैंने बिगिनिंग में कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन एक ही जगह यूज नहीं होती, कई जगह यूज होती है ना। तो सबसे पहले एल्काइल हेलाइड्स हम पढ़ चुके हैं, तो हाउ वी प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हेलाइड? यस, एल्काइल हेलाइड से हमें एल्कोहल बनाना है। यस चिल्ड्रन,
यस, एल्काइल हैलाइड की किससे रिएक्शन करवाऊं कि Cl हैलोजन की प्लेस पे OH ग्रुप आ जाए? यस बेटा, आप लोगों ने इतना सारा काम भी किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है हमारे को, तो एल्कोहलिक KOH से करवाएं या एक्वस KOH से? यस, टेल मी। मैम एक्वस KOH से। वेरी नाइस, गुड, है ना। एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा और एक्वस KOH से कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यस, जी मैम। वेरी गुड ना। CH3CH2Cl, ओके। इथाइल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH से, ओके, तो वी विल गेट राइट CH3CH2Cl, है ना। Yes, ma'am. Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, और यही अगर रिएक्शन एल्कोहलिक KOH लिखा हो तो आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है दैट टाइम? यस, उस टाइम क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? एल्कोहलिक KOH से एल्काइल हैलाइड अगर हमने लिया तो क्या बनेगा बेटा? Cl is not replaced that time. That time रिएक्शन होगी इलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। और इलिमिनेशन रिएक्शन Cl यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा और यहां बनेगा हमारा इथीन। ओके, इज इट क्लियर? एक्वस और एल्कोहलिक KOH का डिफरेंस अगर हम, है ना, तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है, कई बार कंप्लीट द रिएक्शन, राइट द प्रोडक्ट्स। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड की एक्वस KOH से रिएक्शन करवाने पे हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। Carbonyl compounds means CO group containing compounds. Okay, aldehydes, ketone, acid, ester, ये सब में CO ग्रुप होता है ना। तो अकेला अगर CO होता है, दोनों तरफ सिर्फ कार्बन आ जाए तो उसको बोलते हैं कीटोन। CO ग्रुप के वन साइड हाइड्रोजन आ जाए, वन साइड एल्काइल ग्रुप हो तो एल्डिहाइड, ओके। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड ना, सोडियम प्लस इथेनॉल, लाइक दैट, ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं स्पेशली CO ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए, ओके। तो सपोज RCHO एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंसी में, लाइक दैट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4 K2Cr2O7, ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। दिव्यांश कब क्लास ज्वाइन किया आपने? दिव्यांश जंगम मैं तो मैम आ गया था 12-15 के आसपास, 12-15-20 पे आ गया नहीं था। आना ना बेटा, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैम मैं तो फिक्स पे आया था, 12 o'clock आ गया था मैं तो।
हाँ बेटा, मैं आपकी बात नहीं कर रही ना। दिव्यांश, हाँ मैम। बेटा फ्रॉम टुमारो बी रेगुलर एंड ऑन टाइम ज्वाइन क्लास, हाँ मैम। ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा दिव्यांश? जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? ये आंसर अच्छे से तूने अभी मिड टर्म वेकेशन वर्क भी सबमिट किया मुझे। दिव्यांश, हेलो। हाँ हाँ मैम। हाँ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड कराएगा? टेल मी। हाइड्रोजन मैम। यस, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? बहुत देर लगाते हो। मैम अरे मैम ये मेरे इसमें फोन में थोड़ी स्क्रीन खराब है ना, तो माइक का बटन टाइम से दबता नहीं है। ओके, है ना? तो लाइक दैट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे तो आपका CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइक दैट RCH2OH, ओके। जो आपका ये CO ग्रुप है, इस पे एक तरफ R है, H और R आ जाता है तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये 2H प्रोवाइड कराने पे एक H यहाँ चला जाता है, एक H यहाँ चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना? तो एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन होगा तो कीटोन से, कीटोन की जब हम रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी। R means alkyl group, CHOH. Which type of alcohol? मैम प्राइमरी। This one is primary. इस कार्बन से other two alkyl group means other two carbons attached है। ये दो कार्बन अटैच्ड है, तो प्राइमरी कैसे हुआ बेटा? इस कार्बन से ओनली एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये प्राइमरी। इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो दैट इज 2 डिग्री कार्बन, तो इट इज सेकेंडरी एल्कोहल, इट इज प्राइमरी एल्कोहल, ओके, लाइक दैट, है ना? तो यस चिल्ड्रन, रिगार्डिंग मैं कुछ असाइनमेंट क्रिएट करूंगी प्रैक्टिकल्स के, ताकि हमारी फाइल कंप्लीट रहे, ओके। और नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस टुमारो, पर चिल्ड्रन प्लीज बी रेगुलर इन क्लासेस। अभी भी देखो 14-15 आउट ऑफ 45, तो आपके फ्रेंड्स को बोलो क्या उनको क्लासेस प्रैक्टिकल्स में नहीं बैठना है? बैठने